2 1 गो। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चा मस्त होगा, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मौसम तो आ गया है भैया एग्जाम वाला, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए इस अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स की सीरीज में मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके चला आया। आपको याद होगा कि ये जनरली ये जो टॉपिक है ये हमारे क्लास 12th में पाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर है, जिसके अंदर एक लॉ है विच इज नोन एज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के बाद ही हम इसको पढ़ते हैं लेंज लॉ। कुछ लोग इसको पहले पढ़ा देते हैं, कुछ लोग इसको बाद में पढ़ाते हैं। मैं इसको फैराडेज लॉ के बाद पढ़ाता हूं, ठीक है। और ये एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, हमारे 12th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो बच्चा हमारा बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, जो बच्चा हमारा नीट एग्जाम देना चाहता है, उसके लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जो जेई देना चाहता है उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इस लॉ में बात किसकी करी गई है, ये लॉ है क्या। इतने हमने आज तक लॉ पढ़ लिए है ना कि हम साला लॉज में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बहुत सारे लॉज में हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं हमारे लॉ की तरफ विच इज नोन एज लेंज लॉ। देखिए, लेंज लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपको फैराडेज लॉ का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फैराडेज लॉ नहीं पता है तो आप जा सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा मैंने फैराडेज लॉ का वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। तो अब समझते हैं कि व्हाट इज लेंज लॉ। थोड़ा सा उन बच्चों को मैं बता दूं कि फैराडेज लॉ क्या कहता था। ये सारी की सारी जो चर्चा है ना बाबा, एक करंट के लिए है, ठीक है। ये जितनी भी चर्चाएं हैं, जो कुछ भी हम इसमें बात कर रहे हैं, एक छोटे से करंट के लिए कर रहे हैं जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। अब सर ये इंड्यूस्ड करंट क्या था? देखो, इंड्यूस्ड करंट जो हमारा होता है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से पैदा हुआ। मतलब जब फैराडेज हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको क्या मिला, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा, डी फाई बाई डी टी। उन्होंने कहा तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा तो विच इज माइनस डी फाई बाई डी टी लगा। तो हम ये कहते हैं ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूसेस व्हाट, इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से बन रहा है, ठीक। जबकि ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट। डी फाई क्या है हमारा, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात ये आती है कि जब हमने इस फॉर्मूले को देखा फैराडेज लॉ में तो इस डायरेक्शन को भी देखा, तो ये समझ में आया कि फिर हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि वेयर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज। बात समझ आ रही है कि फ्लक्स सॉरी इंड्यूस्ड करंट जिससे बन रहा है उसी को अपोज कर रहा है। मतलब इंड्यूस्ड करंट किससे बना, फ्लक्स से बना। अगर ये फ्लक्स से बना तो ये किसका अपोज कर रहा है, बनने के बाद फ्लक्स का ही अपोज कर रहा है। तो इस सेंस ये समझ में आया कि अगर हमारा इंड्यूस्ड करंट बन जा रहा है और फ्लक्स का अपोज कर रहा है तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिर्फ उस अपोज करने का डायरेक्शन बता रहा है, यही बता रहा है ना। तो उसी डायरेक्शन को, यहां मैं इसको मिटा देता हूं, इसी डायरेक्शन को हमारे लेंस ने बताया। अब हमारे लेंस ने यह बताया कि भाई देखो, फराडे जी ने एक कॉइल कंसीडर कर लिया है यहां पे, ठीक है भाई। बोर्ड्स में जो भी बच्चा 12th वाला देख रहा है, ये 2 से 3 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड वाला बच्चा अगर देख रहा है तो ये बोर्ड में 2 से 3 नंबर का आता है, जबकि नीट और जेई में तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देख, सुन मेरी बात बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनना। अगर हमारे पास यहां पे एक लूप है, हम कॉइल की बात कर रहे हैं। अब इस कॉइल में चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स कैसे होगा, अगर मैं ये कहूं यहां पे अगर मैं इसकी वेलोसिटी 0 कर देता हूं, मतलब v की वैल्यू क्या कर दिया, 0। हमारा ये बार मैग्नेट इस कॉइल के सामने हमने क्या रख दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे। वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे ये मेरा जो रिमोट है ये बार मैग्नेट है, अब इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक, कोई चेंजेस नहीं कर रहा, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा हूं। जैसे ही मैं इसको इसकी तरफ लेके आऊंगा तो भाई इसके अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। जैसे ही इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी
तो इस कंडक्टर के अंदर, अब ये कंडक्टर क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि यहां जो हम कंडक्टर ले रहे हैं, ये कंडक्टर हमारा कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर बोले तो सर, करंट कैरिंग कंडक्टर बोले तो एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर ऑलरेडी करंट बह रहा है। जब करंट बह रहा है तो वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस करेगा ना। तो अगर वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके अंदर पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स से इंटरसेक्ट करेगा तो वो फ्लक्स जनरेट करेगा, और जब वो फ्लक्स जनरेट करेगा तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट बनेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, वो इंड्यूस्ड करंट इस भाई साहब को, अगर हम वेलोसिटी 0 से इसको किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ले आए, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इधर लाएंगे तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ वाले इस मैग्नेट के डायरेक्शन का अपोज करेगा। क्या करेगा, ये हमारा जो कॉइल है इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है वो हमारे इस मैग्नेट के डायरेक्शन का क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर देख लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि अगर करंट हमारा ऐसे बह रहा है, क्या डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कैसी है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगा, साउथ हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि भाई क्लॉकवाइज जा रहा है तो नॉर्थ है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ है। यही बात सब सिर्फ बताता है, आपको इतना ही लेंज लॉ में लिखना है कि लेंज लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a circuit is such that oppose the cause or the change which it produce। मतलब ये जिसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फ्लक्स का चेंज जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इसी फ्लक्स का अपोज कर रहा है, और इसी फ्लक्स के अपोज का डायरेक्शन सिर्फ लेंज लॉ बताता है। जबकि इस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड हमें फैराडेज लॉ से बताता है, which is known as E is equal to minus d∅dt। बस यही बात बताता है हमारा लेंज लॉ। और लेंज लॉ किन किन बातों पे बताता है भाई, इनके एप्लीकेशन आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखने को मिलेगा भैया एडी करंट में, दूसरा मेटल डिटेक्टर्स में दिखेगा। जितने भी मेटल डिटेक्टर्स डिवाइस है ना, आप उसमें जैसे घुस के जाते हो ना, टी 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 बोलता है, वो क्या बोलता है, फ्लक्स चेंज की वजह से बोलता है। नेक्स्ट है एडी करंट, डायनामोमीटर में भी आपको देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन में भी आपको देखने मिलेगा कि जैसे चेनवा खींचते हैं ना हम लोग, चेन पकड़ के खींचते हैं, वो लेंज लॉ के ही एप्लीकेशन पे काम करता है। एसी जनरेटर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कार्ड रीडर जो हम लगाते हैं उसमें देखने को मिलेगा, और माइक्रोफोन में। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको लेंज लॉ का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जिनमें लेंज लॉ हमको देखने को पता चलेगा कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोज हो रहा है, तो उसमें हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है भाई, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। भाई क्रॉस रहेगा तो इनसाइड, डॉट रहेगा आउटसाइड, यही बात बताता है ना। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा आपका, ठीक। तो ये आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं नीट के लिए तो नहीं कह सकता, बट बोर्ड्स के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एप्लीकेशन पूछ ले एग्जांपल के तौर पे, तो आप बता पाओगे कि सर इन इन चीजों में हमारा लेंज लॉ का एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है। तो यही बड़ा छोटा सा बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट था लेंज लॉ का। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बड़ा ही छोटा सा है, इसमें देखो क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। जो फैराडेज लॉ में मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी में जो डायरेक्शन है वो हमें लेंज लॉ बता देगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले चैप्टर के किसी अगले नए बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम बोर्ड्स के प्रॉब्लम प्लस नीट के प्रॉब्लम प्लस मेंस के प्रॉब्लम और एक एडवांस के प्रॉब्लम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।